एक टॉपिक है कि जी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अमीर कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पहली लाइन के अंदर ही आपको ये क्लियर कर दूं कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे लोग अमीर हो सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी के अंदर 99% लोग अमीर होते हैं। लेकिन ये है कि टाइम लगता है। आप जितने लोगों को भी देखते हो, कोई बंदा भी 5-7 साल 10 साल के अंदर अमीर नहीं होता। हाँ, ये है कि फ्रॉड वाला सिलसिला शुरू कर ले तो फिर बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। फिर तो आप हो सकता है 2-4 साल के अंदर ही लोगों से फ्रॉड करें और भाग जाएं, या जैसे कुछ बिल्डर्स ने पिछले दिनों किया था कि एक बिल्डिंग का उन्होंने प्लॉट लिए और उस प्लॉट के ऊपर मिसाल के तौर पे अगर 50 यूनिट बन रहे हैं शॉप के और अपार्टमेंट के, तो उन्होंने 500 यूनिट बेच के फ्रॉड किया और अभी नैप के अंदर केसेस वगैरह चल रहे हैं। जेन्युइन तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी से अमीर होना चाह रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 20 से 25 साल का टाइम चाहिए। इससे कम के ऊपर जो है ना, मैं कभी किसी बंदे को नहीं दूंगा। मेरी अपनी लाइफ, मेरे अपनी जो इन्वेस्टमेंट का तरीका कार था वो आपके सामने मैंने बहुत सारी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई। प्रॉपर्टी के अंदर अमीर अपने होना है तो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर आज इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेना शुरू करो, या अच्छी जो हाई राइज बिल्डर बना रहा है उसके अंदर आज इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है कोई अपार्टमेंट आप परचेज कर लो। और प्रॉपर्टी को जब आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है, सबसे अच्छा पैसा तब आप बना सकते हैं जब आप एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट आपने लिया, उसके ऊपर अगर आप घर बना के सेल करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। एक कमर्शियल प्लॉट आपने लिया, उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बना के आप सेल करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। फिर दूसरा ये है कि अपनी प्रॉपर्टी को साथ, अगर मिसाल के तौर पे आपका घर है, अपार्टमेंट है, उसको अच्छे पर मंथ पे नहीं पर डे के हिसाब से रेंट आउट करें। तो इस तरीके से आप आगे आगे प्रॉपर्टी अपनी बनाते जाए, छोटे छोटे प्लॉट लेके रखते जाए। टाइम लगेगा 15 साल 20 साल, वही प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप लोगों को सर्विसेज दें, एक मार्केटिंग कंपनी बनाए और जैस तरीके से अच्छी इन्वेस्टमेंट लोगों को कराए और पूरा कमीशन अपना वसूल करें। और ये मेरे ख्याल में एक तरीका कार हो सकता है। फिर चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि जी आपके पास अच्छा सरमाया है, आप रियल एस्टेट मार्केट के अंदर 2 4 5 10 डीलर जो है, जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनके साथ राब्ते में रहें, उनके पास रोज जाके मीटिंग्स करें। उनके पास जो अच्छी कोई रीजनेबल प्राइस के ऊपर चीज आती है, फौरी कैश पेमेंट कोई मांग रहा होता है तो वो चीज आती है, आप वो परचेज करें। अच्छा क्लाइंट किसी के पास आता है तो आप उसको प्रॉपर्टी को सेल कर दें, उस पर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। तो मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ है वो यही हुआ है कि आपको प्लॉट लेके लंबे टाइम के लिए उसको रखें, उसमें आपको प्रॉफिट अच्छा आ सकता है। और वो भी अगर कमर्शियल प्लॉट आप लेके रखें, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अगले दिन भी एक वीडियो बनाई थी, इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 के अंदर आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। 3-4 लाख रुपए उसकी मंथली किस्त बनती है, आप वो पे करें। पे करने जब यही प्लॉट आप लेके 3-4 साल की किस्तों पे आपने प्लॉट लिया है, फिर 4-5 साल और वेट करें, यही 1.5 करोड़ का प्लॉट जो है आपका 5-7 करोड़ रुपए का सेल होगा। इससे पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबके अंदर यही हुआ है। मैंने जो फैसल हिल्स के अंदर जो प्लॉट लिया है, जिसके ऊपर जेडन टावर के नाम से बना रहा हूं, चले मैंने तो उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली है ना, वो प्लॉट मैंने उस वक्त लिया था गालबन कोई 9 करोड़ रुपए का या 10 करोड़ रुपए का वो प्लॉट था। आज वहां पे 25-27 करोड़ से कम कोई प्लॉट नहीं है। तो 4-5 साल के अंदर आपको 3 गुना प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। तो इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। आम पर्सन इतनी आसानी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक वो इस रियल एस्टेट शोबे को पहले सीखे नहीं।